Hello everyone, my name is Dheera Singh. Welcome to my YouTube vlog channel. This is a digital diary for myself. Why? I'm the most pathetic human being in this world right now and I really want to improve myself. And if I'll show you around my house now, it's like a mess. इस समय बिल्कुल mess बना हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ क्या है कैसे है. So I was like, एक जर्नी करो जिसमें सब चीज़ों को ठीक करो. तो आई एम लाइक एक दिन चीज़ें ठीक कर देती हूँ, एकदम अच्छे से सजा के खूब अच्छे से रख देती हूँ चीज़ों को. एंड देन सडनली आई एम लाइक कि कचरा हो गया. तो आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट, इसको इम्प्रूव करो, अपने घर को इम्प्रूव करो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो. और मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर एक्वायर करो. अभी तो कुछ भी नहीं है. अभी लाइक आई डोंट नो, आई गेस इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन थिंग जहाँ पे आई एम वेरी इम्पल्सिव. मैं बहुत ही जल्दी कुछ भी खरीद लेती हूँ. आई एम लाइक ह्यूज मेस. आई एम अ होर्डर. इतनी सारी चीज़ें मेरे घर में. आई लिव अलोन. आई एम अ सिंगल मदर, बट माई डॉटर शी स्टेज विद माई मॉम. और मेरे घर में इतना सामान है कि आई थिंक 8-10 लोग आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं. ठीक है, दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. It's not a good thing, guys. It's a very negative thing for me and for my daughter also. Why? Because if I spend everything right now, जितने भी पैसे मैंने कमा रही हूँ मैं उसको खर्चे जा रही हूँ. आई एम नॉट सेविंग, आई एम नॉट मैनेजिंग माई लाइफ परफेक्टली इन एनी सेंस, बी इट हेल्थ वाइज, बी इट फाइनेंशियली. कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं. तो it's not a good thing. I'm not setting a good example for my daughter and I'm like I really need to do it, क्योंकि मैं जो भी करूँगी वो मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ ओके वाला एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई डॉटर, कि मेरी बेटी कल को देखे तो शी इज़ नॉट लाइक कि नहीं मेरी मम्मा तो ये कर रही थी, मेरी मम्मा वो कर रही थी. और आई एम नॉट इवन कॉन्फिडेंट इनफ टू ब्रिंग हर विद मी. मेरे को लगता है, मैं बार बार सोचती हूँ कि ठीक है मैं उसको लेकर आऊँगी, लेकिन जैसे वो मेरे साथ आके रहना शुरू कर देती है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज अपने लिए तो मैं कैसे भी रह लेती हूँ. खाना मुझे ढंग से बनाना नहीं आता, सफाई में ढंग से करती नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, परसिस्टेंट नहीं हूँ. और तो मतलब खाना नहीं भी बनाया तो ऑफिस में जाके खा लिया, बाहर से कुछ खा लिया. लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं उसको यहाँ लेके आ रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी. अभी लाइक ऐसा है कि 10 बजे का ऑफिस है तो 8 बजे उठो, नहा दो, तैयार श्यार हो और ऑफिस निकल जाओ बिना किसी चीज़ के टेंशन के. अगर वो आ रही है, शी नीड्स टू गो टू स्कूल, शी इज़ 9 years old, और उसके बाद फिर मुझे उसको स्कूल भेजना होगा, खाना पीना बनाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए करनी पड़ेगी. तो आई एम वेरी अफ्रेड. मुझे बहुत डर लगता है कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँ. आई नो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स और स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, और आई एम तो लाइक ऑलरेडी 37, और इतनी सारी लड़कियां हैं जो 20-21 साल की मेरे आसपास ही, लाइक इतनी डिजर्विंग लड़कियां ना. आई कांट बिलीव विमेन्स आर, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि आई एम अ वुमेन. क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ना लड़का बनाते बनाते लड़की बना दी मुझे उसने. कोई क्वालिटी ही नहीं है लड़कियों वाली. तो लेट्स डू दिस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं भी टॉम बॉय हूँ और मेरी बेटी भी एक टॉम बॉय बन के निकल जाए और रिस्पॉन्सिबल ना हो मेरी तरह, बेकार सी बन जाए. और जो पूरी दुनिया नहीं करवा सकता वो आपके बच्चे करवा सकते हैं आपसे. और इतने दिनों में मेरे को कभी नहीं लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. खाना नहीं भी बनाओ तो मुझे लगता था कि ठीक है मैं बाहर से खा लूँगी, सफाई नहीं भी करूँ, काम नहीं भी करूँ तो मुझे लगता था कि मेड आ जाएगी. लेकिन अब जब मुझे लगा कि मुझे मेड की ज़रूरत है, जो सुबह 6 बजे आके मेरी बेटी को तैयार व्यार करके स्कूल भेज दे, खाना वाना बना के तैयार करवा दे, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, आई एम नॉट गेटिंग इट. और अगर मैं ऐसी कोई मेड चाहूँ जो 24 घंटे मुझे रखनी पड़े तो इट्स लाइक आउट ऑफ माई बजट, जिसमें मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि यार मैं उसको कैसे लेके आऊँ, कैसे करूँ. तो मेरा दिमाग खराब हो गया सोच के. तो मैंने सोचा कि ठीक है आज है टुडे इज़ व्हाट, टुडे इज़ 13th Feb, एडवांस में वैलेंटाइन डे. आई एम नॉट श्योर मैं इस वीडियो को डालूंगी भी नहीं डालूंगी या कभी डालूंगी. लेकिन डर के जीवन जी रही हूँ. तो आई वोंट लाइक, नहीं मुझे इतना डरना नहीं है, मुझे भी ब्रेव, डर के आगे जीत है. इसके चक्कर में मैंने अभी बंजी जंपिंग कर ली. ठीक है, जब मैं वो काम कर सकती हूँ तो फिर तुम बहुत चीज़ें कर सकती हूँ. मतलब
घर संभालना, सफाई करना बंजी जंपिंग से तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा यार। बल्कि ऐसी बंजी जंपिंग करी और मेरी बॉडी है ना, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा फूल कुमारी हूँ मैं, कि जरा सा कोई छू दे, जरा सा कुछ कर दे तो मेरे को बम्प्स यू नो ब्लू हो जाती है मेरी स्किन। तो नाउ तो इट्स मच बेटर, लेकिन पूरा ये नीला नीला होके बैठा हुआ था, तो अभी तो बहुत अच्छा है। तो इसके हिसाब से तो आई एम थिंकिंग कि बहुत अच्छा है कि मैं सफाई शुरू करूँ, थोड़ा अपनी हेल्थ को अच्छा करूँ, फाइनेंशियल प्लान करूँ। इसके लिए भी ना यू नो मैंने बोला ना मैं बहुत खर्चीली हूँ, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे अपनी लाइफ प्लान करनी थी तो मैंने जर्नल मंगवा ली। जर्नल मंगवाया मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 1 जनवरी से, नया साल 2023 शुरू हो रहा है, तो मैं 1 जनवरी से शुरू करूँगी। और फिलहाल आज तक मैंने अपने नाम के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तो दिस इज वट आई एम, राइट? आई कैन इवन शो यू, आई हैव बॉट फ्रॉम अमेजोन, ओके। और ये अकम्प्लिश करके है और ये डेटलेस है, क्योंकि मैंने पिछले साल 2022 में मैंने एक डेट वाली मंगवाई थी और मैंने पूरे साल उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो पेजेस वेस्ट होते जा रहे थे। तो मुझे लगा इस बार कि नहीं, मैं डेट वाली नहीं मंगवाऊंगी, डेटलेस मंगवाऊंगी, बिकॉज यू नो ट्रस्ट इशू है मेरे अपने साथ ही, दूसरों के साथ तो मैं क्या ही बात करूँ। तो मैंने इसको मंगवाया एंड एक्सेप्ट मेरे नाम के अभी फ़ोन नंबर भी पूरे नहीं किया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन फॉर लास्ट 1.5 months, येस ऑलमोस्ट 1.5 months। तो लेट्स सी, मेरा फर्स्ट पेज भी खाली है बिल्कुल, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है सिवाय नाम के। मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं है। एंड नाउ आई एम लाइक कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, लिखना चाहिए, तैयार करना चाहिए। सोचते सोचते मुझे 1.25 महीने हो गए, और सोचने से काम होने लग जाते तो फिर तो मैं आज करोड़पति अरबपति होती। आई रियली लेट्स सी द कंडीशन ऑफ माई हाउस एंड इट्स नॉट वेरी गुड कंडीशन। आप जहाँ देखोगे सब कुछ बिगड़ा हुआ, मतलब एक रूम, एक कोना, एक कमरा ऐसा नहीं है, या फिर एक टेबल, एक कुर्सी, एक चेयर ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कुछ ठीक हो। सो it's not funny guys, I understand this, it's a mental problem for me, for you, if you are living like this, you need help, और हेल्प भी तभी कोई कर सकता है when you are ready to accept that help. I personally think I really need some help from doctor or psychiatrist or anyone. I'm not saying I'm a mental guy or girl, नहीं मैं मेंटल नहीं हूँ, बट मे बी आई एम इन अ डिप्रेशन, मे बी आई एम लेजी, एक्चुअली आई एम बोथ. We really need to change this, don't you think so? It's high time that we do it. We means I do it, I personally do it. So I'll try my best, and please wish me a best of luck, okay? So this is the condition of my house. So here ये प्लांट था, ये मेरे से गिर गया व्हेन आई वाज क्लीनिंग दिस एंटायर पोर्शन, तो वो अभी तक ख़राब ही पड़ा है। और ये सब मैंने मंगवा के रखा हुआ है, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लस ये मैं डेली आती हूँ, बैग निकालती हूँ, बैग में से सारा सामान फैला देती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है, कोई वैल्यू नहीं है। जब जो शूज़ पहने तब उसको इधर फैला दिया। ये डब्बा खाली हो गया है, ये अभी तक यहीं पर है। दिस वन, फिर क्रॉकरी यूनिट की ये हालत है, ठीक है। प्लस इफ़ यू वॉच, यहाँ पर भी ऐसे ही फैला हुआ है। ये मैंने मंगवाया था कि अच्छा ठीक है मैं अपने आप को थोड़ा ठीक से रखूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं हो रहे हैं ना। टू थिंक कि कैसे फिट होंगे, बट जैसे मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। अब दिस पोर्शन आई क्लीन्ड एंड इट इज़ स्टिल क्लीन्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने इसको सजाया, या मैंने इसको सजाया। तो जब मैं सजाने पे आती हूँ तो मैं इतने अच्छे से सजाती हूँ कि मैं सजाती ही रह जाती हूँ सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं सजाती तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि यहाँ है किचन, ये जो फैला हुआ है, ये जितने मैंने अमेजोन से सामान मंगवाए थे कूड़ा फेंकने के लिए रखा, तो ऐसे ही फेंक दिया। मसाले मैंने खुले छोड़े हुए हैं। सो यू नो व्हाट, आई एम अ मेस राइट नाउ, ठीक है। ये बर्तन धुल रहे हैं, ये मैंने बनाया था, ख़त्म नहीं हुआ मेरे से, तो ये ख़राब हो रहा है इस टाइम पर। ये वैसे है, ओवर करके भर के मैंने चीज़ें रखी, मतलब जहाँ देखेंगे ना वहीं मेरा सामान भरा ही भरा है। एंड लाइक आई सेड कि आई लिव अलोन, सो शी इज़ माई डॉटर, ओके, एंड आई लव हर। एंड वेयर इज़ अ रीसेंट पिक्चर, आई डोंट सी, दिस इज़ ऑल्सो नॉट रीसेंट, देयर शी इज़, ओके। सो दिस पोर्शन मैंने पूरा क्लीन किया। ये मैंने मंगवाया है मैट, कि मुझे गार्डनिंग वार्डनिंग का थोड़ा सा करना है। क्या ही बोलूँ मैं, एंटायर हाउस इज़ अ मेस, ठीक है। तो मैंने इसको सजाया तो बहुत पहले,
तो ये अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने मैट्स लगाई थी, वो कम पड़ गई, फिर 2-3 गिर गई तो मुझे उसको दोबारा से लगानी है। और ये वैसे मैंने रेडी करके रखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई हैव। ये मैं बीच में दिल्ली गई 10 दिन के लिए, तो इट्स लाइक कि मेरा पूरा प्लांट सूख गया। मुझे इतना अफसोस हुआ, नहीं तो इसमें इतने बड़े बड़े पत्ते थे ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये वाले जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये अभी चढ़ रहे हैं ऊपर और मेरे को इनको देख के बहुत खुशी होती है। दिस इज़ लाइक मेरा स्पेयर रूम है जहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता, तो हम सब सामान इधर आ के पटक देते हैं। और कपड़े 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 हर जगह भरे हुए हैं। मंदिर भगवान भी सोच रहा है कि मैंने इनको क्यों ही खरीदा। ठीक है सफाई वगैरह कुछ होती नहीं है बस ऐसी है। और वॉशरूम इज़ लाइक समवट क्लीन बिकॉज दिस इज़ द वॉशरूम विच आई हार्डली यूज़, तो इसलिए क्लीन पड़ा हुआ है। दिस इज़ द प्लेस जो बिल्कुल गंदा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़, मुझे लग रहा है 1 घंटे का मुझे पूरा वो बनाना पड़ेगा। ये है, मैंने इसमें सुबह कपड़े धोए हैं, अभी मेरे को इसको सुखाने हैं। अभी मैंने इसको सुखाया भी नहीं है। ये दिवाली का डेकोर उतार के रखा था, आधा रख दिया, आधा यहीं पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ माई क्लीनिंग एरिया आप कह सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना पूरा क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है। ये किचन टॉवल्स मुझे धोने हैं, लेकिन इन कपड़ों के साथ धो नहीं सकती थी, तो मैं इकट्ठे करते जा रही हूँ कि जब एक साथ में एक पूरा वो हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए मंगवाया था लॉन्ड्री बैग, ये भी अमेजोन से ही है। ये स्टेयर्स ये मंगवाया था कि मैं हमेशा साफ़ करती रहूँ, तो मैंने इसको 2 हफ्ते पहले सफाई करी है। तो ऐसा नहीं है, जो क्लीन एरिया मैं करती हूँ ना उसको क्लीन बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन ना फिर रेगुलर बेसिस पे जब बारी आती है ना, तो जैसे अब आज मैंने सुबह से ये कपड़े धोना शुरू किया, अभी मुझे इसको वो करना है, साफ़ करना है। वो सर्दियों के कपड़े मैंने बंद करके रखे हैं कि मैं जिस दिन वो अलमारी खोलूँगी जहाँ पर वो सारा लगा रखा था, फिर उसको मेरे को वो करना है। तो सजाना वजाना और इन सब चीज़ों को करना मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद है ना, इतना कचरा कर देती हूँ ना मैं, क्योंकि मैं उसको मेंटेन नहीं करती। लाइक आई सेड कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और दिस इज़ माई वॉशरूम जिसको मैंने खूब सजाया था, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट डेली नहाने वहाने के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो अभी इसकी ये हालत हो रखी है, मेरे को इसको भी क्लीन करना है। ओके, दिस मैंने जो बाय किया था, ये मैंने मिंत्रा से बाय किया था, लेकिन इसको धोते धोते ना ये आधा हो गया बेचारा ठीक है, ये मैं खाने का सामान अपने बेड के पास रखती हूँ, ये भी काले हो गए, मुझे इसको भी धो के साफ़ करके दोबारा से रखना है। और ओवरऑल दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई हाउस गाइस। सो इसको देख के आप लोगों को भी लग रहा होगा, और सामान देख के लग रहा है, आपको विश्वास हो रहा है कि एक आदमी इतना कचरा करके रख सकता है अपने घर के अंदर? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। आपको पता लगेगा कि एक आदमी इतने गंदे तरीके से भी रह सकता है। नाउ लाइक आई सेड, आज है 13th Feb, ठीक है। सो दिस इज 13th Feb मंडे, ओके। और हम क्या करेंगे अब, हमारा टारगेट ये है कि हम इसको कुछ दिनों में, नॉट कुछ दिन मतलब ऐसा नहीं कि इस पंचवर्षीय योजना में, बट समवेयर इन 2-3 डेज मुझे इस पूरे घर को क्लीन करना है। तो विश्वास नहीं हो रहा ना, इतना कचरे में स्पेशली कोई लड़की रह सकती है। मतलब लड़के बैचलर्स ऐसे रहे तो समझ में आता, लेकिन एक लड़की जो माँ है, जो ऑलमोस्ट 40 होने वाली है, और वो इस तरीके से इतना कचरा और इतना पागल दिमाग के साथ रहती है। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला 2 रीजंस हैं, या तो डिप्रेशन चल रहा है और ज़बरदस्त वाला चल रहा है, पता नहीं चल रहा, और या तो फिर भाई लेजी की हद हो गई है बिल्कुल। और 90% तो मुझे लेजीनेस ही लग रही है और कुछ नहीं लग रहा, आलसी है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है। आज का काम कल करेंगे, अच्छा ठीक है ना, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, वैसे भी कौन देख रहा है घर में देखने के लिए। वही अगर कोई गेस्ट आ रहे होते, कुछ होता, तो मेरे घर इतना चमक रहा होता ऊपर से लेकर नीचे तक। तो टारगेट क्या है आज 13th की नाइट, एक्चुअली दिस इज 9 बज रहे इस टाइम पे, ठीक है। तो आज कोई सफाई नहीं होने वाली, सी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आज कोई सफाई नहीं होने वाली, लेकिन 14th Feb वैलेंटाइंस डे, लव योर सेल्फ की फीलिंग के साथ कल मॉर्निंग में हमारा टारगेट है 5 o'clock उठने का। और उसके बाद जितना हो सके एटलीस्ट स्मॉल चंक्स में इसको हम सफाई करेंगे, और जैसे जैसे ही सफाई होता जाएगा वैसे वैसे हम अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ है नहीं यहाँ पे, फिर भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यू नो, इफ यू वांट टू मोटिवेट एक स्टुपिड लड़की को मोटिवेट करना है तो प्लीज डू इट। एंड साइनिंग ऑफ।